मेरा सभी शिक्षक और दोस्तों को सुप्रभात। आज मैं इंटरनेट के जिम्मेदार इस्तेमाल से जुड़े एक अहम विषय पर बात कर रहा हूँ। इंटरनेट का जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल सवाल यह नहीं है कि बच्चों को इंटरनेट इस्तेमाल करने से कैसे रोका जाए, बल्कि यह है कि उन्हें इससे जुड़े खतरों के बारे में समझाया जाए। यहाँ 8 नियम दिए गए हैं जिन्हें इंटरनेट के इस्तेमाल करने से पहले आपको जानना चाहिए। पहला, साइबर बुलिंग। ऑनलाइन अभद्र व्यवहार की रिपोर्ट करें और उससे बचें। साइबर बुलिंग प्रभाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों को कम उम्र से ही ऑनलाइन नकारात्मकता के प्रभावों के बारे में सिखाना शुरू किया जाए। बच्चों को यह सिखाकर शुरुआत करें कि साइबर बुलिंग कैसी दिखती है। झूठी अफवाह फैलाना, किसी की अन्य व्यक्ति की निजी जानकारी को सार्वजनिक रूप से मनोरंजन के लिए पर साझा करना, किसी दूसरे को खुद के नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाना, ऑनलाइन आपत्तिजनक तस्वीरें या टिप्पणियों को पोस्ट करना, बिना अनुमति के कुछ भी डाउनलोड ना करें। मालवेयर, स्पाईवेयर और रनसमवेयर सभी नेटवर्क का एन्क्रिप्टेड लिंक के माध्यम से पीड़ित तक पहुंचे और डाउनलोड किए जाते हैं। यह अक्सर ईमेल और सोशल मीडिया घोटाले में होते हैं, जो किसी को संक्रमित करते हैं, डाटा चुराते हैं या हमलावर की इच्छा अनुसार लगभग कोई भी गलत विधि करवाते हैं। सेंड लिंक पर क्लिक ना करें। वास्तुनि की तरह ये बच्चों भी क्लिकबेट का शिकार हो जाते हैं, असली सामग्री जो उन्हें वायरस वाली वेबसाइट पर जाने के लिए प्रेरित करती है। कुछ प्रकार की क्लिकबेट तो वायरस के बारे में चेतावनी भी देती हैं और दावा करती हैं कि कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए किसी अन्य प्रकार का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना आवश्यक है। संवेदनशील जानकारी साझा ना करें। ऑनलाइन किसी के साथ भी व्यक्तिगत जानकारी साझा करना, भले ही आपको लगता है कि आप उन्हें जानते हैं, बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। उदाहरण के लिए, फिशिंग स्कैम में किसी व्यक्ति के विश लिस्ट, व्यक्तिगत विवरण सत्यापित करने के लिए कहा जाता है कि स्कैमर उस जानकारी का उपयोग व्यक्तिगत खातों या रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए करते हैं। पांचवा, अपने दोस्तों को सोच समझकर चुनें। बड़ों को बचपन के ऑनलाइन संपर्कों में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। एक सुरक्षित वातावरण खोजने या बनाएं जहां ऑनलाइन सुरक्षा संबंधी किसी भी चिंता पर चर्चा की जा सके। सृष्टि की गंभीरता को समझे बिना बच्चे पहले से तय की गई सीमाओं का पालन करने में कठिनाई महसूस कर सकता है। छठा, सुनिश्चित करें कि आप इंटरनेट पर जो जानकारी पढ़ रहे हैं वह सही है। इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध है, लेकिन यह सब बच्चों सच नहीं है। बच्चों के लिए यह जानकारी ज़रूरी है कि क्या सोचते हैं, क्या जानकारी की जांच कैसे करते हैं। यह सुनिश्चित हो सकता है कि ऑनलाइन जो भी जानकारी पढ़ते और सीखते हैं वह सटीक है। यह जानना कि व्यक्तिगत जानकारी कब साझा नहीं करनी चाहिए। ऑनलाइन बैटशीट करते समय या पोस्ट करते समय व्यक्तिगत जानकारी को ज़रूरत से ज़्यादा साझा करने से गंभीर दुष्प्रभाव हो सकता है। बच्चों को निर्देश देने की वे निम्नलिखित में से कोई भी जानकारी साझा ना करें या पोस्ट ना करें। पहला, जब वे लंबे समय तक घर पर अकेले रहते हैं। दूसरा, जहां वे रहते हैं। तीसरा, जहां वे स्कूल जाते हैं। चौथा, उनकी कक्षा स्कूल शेड्यूल क्या है। पांचवा, उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें। छठा, पासवर्ड, ये लॉगिन जानकारी। यह सब आप किसी के भी साथ ऑनलाइन, सोशल मीडिया या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्मों पर शेयर ना करें। आठवां, सुरक्षित पासवर्ड। पासवर्ड को सुरक्षित और गोपनीय रखें। असुरक्षित पासवर्ड से अकाउंट हैक होने का खतरा रहता है। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि अगर किसी को उनके अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है तो उन्हें फ़ोन नंबर, पता, ज़रूरी अकाउंट नंबर जैसी अहम जानकारियां मिल सकती हैं। बच्चों को समझाएं कि एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल कई खातों के लिए करने का मतलब है कि अगर कोई हैकर एक खाते तक पहुंच जाता है
तो संभावना है कि वह अन्य खातों तक भी पहुंच जाएगा जितने पासवर्ड मिलते जुलते हैं। तो कभी भी अपना एक ही पासवर्ड एक से ज़्यादा अकाउंट्स में इस्तेमाल ना करें या उससे मिलते जुलते पासवर्डों को कई अकाउंटों में इस्तेमाल ना करें। हमेशा नए अकाउंट के लिए एक अलग, बड़ा और अच्छा पासवर्ड ही चुनें। धन्यवाद।